प्रमुख टेकविजन में आप सबका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कि हम एसक्यूएल में कौन से नंबर सिस्टम यूज करते हैं, किस तरह से हम उसे यूज करते हैं। हम कोई भी दो नंबर को ऐड कैसे करें, सबट्रैक्ट कैसे करें, दो नंबर्स का डिवीजन कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, और तो और हम उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करें, हम उसे राउंड ऑफ कैसे करें, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि साइन, कॉस, टेन, उन सबको हम यूज कैसे करें, और तो और सील फंक्शन जो होता है हमारा मैथ्स में कि आप कोई भी नंबर को सील कर दे, उसको हम कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हम यहाँ पर हाइपरबोलिक साइन, कोसाइन, इन वैल्यूज को हम कैसे यहाँ पर यूज करें, और तो और हम यहाँ पर ई रेस टू जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। फिर हम नंबर को फ्लोर कैसे करें, और तो और हम यहाँ पर नंबर का लॉग कैसे निकाले, ln जो नेचुरल लॉगरिथम होता है, और लॉग LOG लॉग उसे हम यहाँ पर कैसे यूज करें। उसके बाद हम सीखेंगे कि हम कोई भी नंबर का पावर कैसे निकाले, और तो और कोई भी नंबर को राउंडिंग कैसे करें, यानी कि उसको राउंड ऑफ कैसे करें, और ऐसी कई सारी चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से, जो सबसे कॉमन चार तरीके हैं हमारे मैथ्स में, उससे हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आज के इस लेक्चर में जो हम टेबल को यूज करने वाले हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। उसका नाम मैंने पहले से मैथ्स ही रखा है यहाँ पर। तो टेबल में कुल मिला के 4 कॉलम्स है, नेम, अबव, बिलो, एम्प्टी, और उसके डेटा को भी मैं आपको दिखाता हूँ। नेम में है हमारे पास होल नंबर, लो डेसिमल, इस तरह से सिर्फ ऐसे नाम है, इसके कोई रिलेशन नहीं है नेम के साथ। सिर्फ यहाँ पर मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं, और उसकी अबव वैल्यू यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू और बिलो वैल्यू यहाँ पर लिखी है। और एम्प्टी, अब ये एम्प्टी एक कीवर्ड है जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये एम्प्टी कॉलम का नाम है, और एम्प्टी का मतलब है खाली, नल, यानी कि ये पूरी कॉलम हमारी नल है। तो आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, या फिर आप इस टेबल को लिख दीजिए वीडियो पॉज करके, जिससे मैं यहाँ पर जो क्वेरी लिखूँ वो आप अपने कंप्यूटर में यही टेबल में लाइन टू लाइन लिख सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन जो हमारे 4 टर्म्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बार हमारा जो टेबल है रिकॉल कर देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैथ, ये हमारा टेबल यहाँ पर आ चुका है। कुल मिला के यहाँ पर 8 रोज है। अब यहाँ पर मैं क्वेरी लिखता हूँ एडिशन के लिए, तो मैं ये सबको निकाल देता हूँ और लिखता हूँ सिलेक्ट नेम, अबाउ, बिलो, और फोर्थ था हमारा एम्प्टी। अब देखिए एम्प्टी पे ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एम्प्टी एक हमारा फंक्शन है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा ये लेक्चर में। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्वेरी एडिशन के लिए अबाउ, यानी कि जो हमारा अबाउ कॉलम है, अबाउ एड, यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगाता हूँ, बिलो, अबाउ एड बिलो, यानी कि अबाउ प्लस बिलो, अबाउ और बिलो दोनों का एडिशन करें। और यहाँ पर मैं लास्ट में टेबल का नाम लिखता हूँ फ्रॉम मैथ, यानी कि मैथ्स टेबल में से अबाउ कॉलम और बिलो कॉलम इन दोनों का एडिशन कीजिए। तो यहाँ पर ये टेबल आ चुका है मेरा। अब देखिए अबाउ, बिलो, और यहाँ पर अबाउ प्लस बिलो है। अब 11 प्लस -22 होगा -11। हम कोई सिंपल वाला देखते हैं यहाँ पर, तो 4 + 8 होगा 12, और तो और 2 + 4 होगा 6, 8 + 2 होगा 10। तो यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर ही हमारा एडिशन आ चुका है। अब यहाँ पर अबव प्लस बिलो लिख के आया है, तो ये अच्छा नहीं दिखता यहाँ पर अबव प्लस बिलो, तो मैं यहाँ पर एस कीवर्ड का यूज करूंगा, AS एज, और मैं यहाँ पर लिखूंगा एज प्लस। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो अबव प्लस बिलो लिख के आया था उसकी जगह पर यहाँ पर आ चुका है प्लस। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एडिशन, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर एडिशन लिख के आएगा। देखिए एडिशन, तो देखने पर अगर कोई देखेगा, छोटा बच्चा भी, तो उसे साफ तरीके से दिखेगा कि यहाँ पर दो वैल्यूज का एडिशन हुआ है। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं कि अबव माइनस बिलो एज
सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख देता हूँ सब, यहाँ पर मैं एक कॉमा लगा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर सब आ चुका है सब्ट्रैक्शन। अब 11 माइनस माइनस 22, तो अब हम सब जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 11 प्लस 22 होगा 33। तो इसी तरह से हमने कंप्लीट किया एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर मैं कॉमा लगा के और एक बार लिखता हूँ अबाउ इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन, बिलो एज मल्टीप्लाई। अब वापस से मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो बहुत बड़ा होगा इसका, हम कोई छोटा वाला नंबर देखते हैं। 2 इंटू 4, 4 टू ज़ा 8 होगा, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के टेबल में हमारे पास 8 आ चुका है। 8 टू ज़ा 16। अब इसी तरह से होगा डिवीजन, कॉमा लगाता हूँ, एंटर, और अबाउ डिवाइडेड बाय बिलो एज डिवीजन। तो अब देखिए हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन 4 चीजें आ चुकी है। तो अभी अभी हमने कंप्लीट किया हमारे 4 सबसे सिंपल मैथ्स के तरीके, जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब देखिए मैं आपको जो कह रहा था एम्प्टी, उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करता हूँ। अब ये एम्प्टी को आप मान लीजिए नल, क्योंकि एम्प्टी, देखिए एम्प्टी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं नल। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एम्प्टी को हम जीरो नहीं कह सकते। जीरो और एम्प्टी दोनों अलग चीज है। अगर आप एडिशन करें 5 प्लस 0 तो वो होगा 5, लेकिन आपको अगर कोई कहे कि 5 प्लस एम्प्टी, तो वो क्या होगा? वो कुछ नहीं, वो कोई सेंस ही नहीं है। इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पर एम्प्टी को आप जीरो से कंपेयर ना करें, और एम्प्टी को आप नल सेट कीजिए अपने माइंड में, नल, एम्प्टी इज नल। अब मैं आपको एक नल का फीचर बताता हूँ कि नल को आप किसी के भी साथ ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, डिवाइड करे या फिर मल्टीप्लाई करे, उसका आंसर आएगा नल। बिल्कुल उसका आंसर आएगा नल। आप ऐसा मत सोचिएगा कि 5 प्लस एम्प्टी यानी कि 5 प्लस नल इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि वैसा अगर आपने सोचा तो आपने ऐसा एज्यूम किया कि नल इज इक्वल्स टू 0 या फिर एम्प्टी इज इक्वल्स टू 0। लेकिन नल, एम्प्टी और 0 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल से समझाता हूँ। यहाँ पर बिलो हर एक जगह पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ से बिलो को कट कर देता हूँ। यहाँ से मैं बिलो को कट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्प्टी। अब एम्प्टी क्या है? हमारा नल है, यानी कि एम्प्टी के अंदर कुछ स्टोर नहीं है जिससे हम उसे नल कह सकते हैं। तो मैंने आपको कहा कि एम्प्टी को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, सब्ट्रैक्ट करे या फिर ऐड करे, उसका आंसर आएगा नल। तो अब देखिए मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए सब नल आ चुका है। आप अबाउ प्लस एम्प्टी करेंगे तो नल, अबाउ माइनस एम्प्टी करेंगे नल, अबाउ इंटू एम्प्टी करेंगे तो भी नल, और अबाउ डिवाइड बाय एम्प्टी करोगे तो भी नल। इसी तरह से बिलो के साथ आप एम्प्टी को मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें या फिर ऐड करें, उसकी वैल्यू नल आएगी। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सीलिंग फंक्शन की ओर। अब सीलिंग का काम क्या है? CEIL, सील, जो मैथ्स में हम यूज करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि सील 1.3, तो आप मुझे आंसर दोगे 2, यानी कि 1.1, 1.2, आपके पास कोई भी पॉइंट वैल्यूज आ जाए। मान लीजिए कि 2.6 आ चुका है आपके पास, और अगर आपको कोई कहे कि आप मुझे इसकी सील वैल्यू करके दो, यानी कि आप मुझे इसकी सीलिंग वैल्यू दो, तो आप उसे कहोगे 3। 2.1 होगा तो भी 3 कहोगे, 2.2 होगा तो भी 3 कहोगे, 2.8 होगा तो भी 3, और 9 होगा तो भी 3। 9 से मेरा मतलब है 2.9 होगा तो भी 3। तो आई होप आपका सीलिंग फंक्शन मैथ्स में एकदम क्लियर ही होगा, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते उसमें। और सीलिंग में अगर माइनस में आगे लगा दूं 2.5, तो उसका पूरा उल्टा हो जाएगा, वो 2 होगा, क्योंकि सीलिंग फंक्शन हमें ग्रेटर वैल्यू देता है पॉइंट की। अगर 1.5 होगा तो उससे ग्रेटर क्या है? 2, तो हमें आंसर में देगा 2। अगर 10.5 है तो वो हमें आंसर में देगा 11। लेकिन अगर माइनस 2.5 है तो वो हमें आंसर में देगा -2, क्योंकि आप जानते हो कि माइनस में जितनी हमारी वैल्यू स्केल में छोटी होगी, उतनी उसकी वैल्यू की पावर ज्यादा होगी, यानी कि वो -2 -3 से ग्रेटर कहेंगे माइनस में, और -1 होगा वो -2 से ग्रेटर है।
और 0 -1 से भी ग्रेटर है और 1 तो 0 से ग्रेटर है ही। इस तरह से पूरी हमारी नंबर सिस्टम चलती है स्केल पे। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको यहाँ पर सीलिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट करता हूँ मैं सिलेक्ट। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम को लेता हूँ जो है बिलो। मैंने एक कॉलम को ली बिलो और अब मैं इसे सील करके लेता हूँ। यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पर CEIL सील ब्रैकेट में बिलो। ब्रैकेट में आप उस कॉलम का नाम लिखिए जिसको आपको सील करना हो। तो यहाँ पर मुझे बिलो को सील करना है फ्रॉम हमारे टेबल का नाम जो है मैथ। और अब मैं इसे रन करता हूँ। तो अब देखिए ये हमारी नॉर्मल जो बिलो है वो कॉलम आ चुकी है। माइनस में 22, माइनस में 44.4, 108 ये हमारी नॉर्मल कॉलम है। और उसकी सीलिंग वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है, हमने उसे सील किया है। तो -22 का -22 ही होगा, -44.4 का होगा यहाँ पर -44। मैंने आपको कहा था कि माइनस में छोटी वैल्यूज हमारी बड़ी होती है, तो यहाँ पर -44.4 का होगा -44। उसी तरह से -55.5 का होगा -55। और यहाँ पर सारी वैल्यूज माइनस में, कोई प्लस में नहीं है। लेकिन अगर प्लस में होती कि मान लीजिए यहाँ पर होता 44.5 तो यहाँ पर आएगा 45। ठीक है, तो ये था हमारा सीलिंग फंक्शन। उसी तरह से उसका ऑपोजिट है फ्लोर। मतलब कि अगर फ्लोर में हमारे पास है 1.3 तो उससे स्मॉलर डिजिट हम लेंगे 1 लेंगे, 1.3 यानी कि 1। और माइनस में अगर मेरे पास है -2.3 तो मैं लूंगा यहाँ पर -3, उससे स्मॉल डिजिट। माइनस में -2.3 -3 से बड़ा है। समझ गए आप मेरी बात? अगर -1.5 है तो अगर हम उसे फ्लोर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2। उसी तरह से अगर 1.5 है और उसे हम फ्लोर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। यानी कि इन शॉर्ट हम स्मॉलर वैल्यूज को लेंगे। तो उसको भी इसी तरह से हम लेते हैं यहाँ पर सील। नहीं, सील को मैं रहने ही देता हूँ वहां पर, जिससे हमें साइड टू साइड डिफरेंस मिले। फ्लोर बिलो। तो अब ये देखिए -44.4 का सीलिंग है -44, यानी कि सीलिंग में हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आएगी और फ्लोर में हमारे पास स्मॉलर वैल्यू आएगी जो है -45। तो आई होप ये आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा मॉड। अब मॉड का सिंटेक्स आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा जो है मॉड वैल्यू कॉमा डिवाइजर। यानी कि वैल्यू में से मैं डिवाइड करूँ, वैल्यू है अगर मेरे पास 100 और मैं उसे 10 से डिवाइड करूँ तो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो उसका मॉड आएगा 0। अब मॉड में क्या है, द वैल्यू ऑफ मॉड इज 0 इफ द डिवाइजर इज 0 और नेगेटिव। अगर आपका डिवाइजर जो है वो 0 होगा या फिर वो नेगेटिव होगा तो हमारे मोड की वैल्यू होगी नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं अब मॉड फंक्शन को लिखता हूँ। मैं यहाँ पर अबव और बिलो एक दूसरे को मॉड में कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉड ब्रैकेट में सबसे पहले हमारी आएगी वैल्यू कॉमा डिवाइजर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अबव और यहाँ पर डिवाइजर में लिखता हूँ बिलो। तो यहाँ पर हमारा मोड बन के आ चुका है। अब ये कैसे बना वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर बिलो और अबव को ले लेता हूँ। देखिए ये अबव है और ये बिलो है। मैं वापस से कहता हूँ मोड है वैल्यू कॉमा डिवाइजर। तो आप यहाँ पर देखिए अबव है हमारी वैल्यू और बिलो है हमारा डिवाइजर। अबव और बिलो, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास और भी कॉलम्स है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 है अबव बिलो, लेकिन आपके पास है फ्रंट अहेड, इस तरह से आपके टेबल में आपके पास जितनी भी कॉलम्स है उसमें से आपको 2 कॉलम्स का मोड निकालना हो तो यहाँ पर सिंटेक्स को याद रखिए। फर्स्ट पे आएगी वैल्यू और सेकंड नंबर पे आएगा उसका डिवाइजर। यानी कि वैल्यू में अगर है 23 और डिवाइजर में अगर है 6 तो 23 डिवाइड बाय 6 होगा। 6 23 को डिवाइड करेगा, जिसका आंसर आएगा 6 3 18। और 18 और 23 के बीच में कितनी गैप है, तो 5 की। तो हमारा आंसर है 5, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन यानी कि ये जो मॉड हमें वो बताता है कि हमारा रिजल्ट कितना है। उसके बाद आता है हमारा पावर फंक्शन। अब पावर फंक्शन तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे कि 3 की पावर 2 तो उसका आंसर कितना आएगा, तो 3 3 9। 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 उसका आंसर आएगा 27। तो उसे हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले
उसका सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पे है। उसका सिंटैक्स है पावर ब्रैकेट्स में वैल्यू कॉमा एक्सपोनेंट, यानी कि आप वैल्यू लिखिए वहां पर। मान लीजिए कि हम लेते हैं 3 और उसके बाद लेते हैं उसका एक्सपोनेंट जो हम लेते हैं 2, यानी कि 3 raised to 2 जो होता है 3 into 3 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पावर और यहाँ पर मैं लेता हूँ अबव और बिलो। साथ में मैं यहाँ पर दोनों कॉलम्स को भी ले लेता हूँ, अबव कॉमा बिलो। तो देखिए अबव है यहाँ पर सिंपल। तो अब देखिए यहाँ पर अबव में 11 माइनस 22 ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये नीचे देखिए आप, अबव में है 2 और बिलो में है 4, तो 2 raised to 4 होगा 16। 2 into 2 into 2 into 2 इज इक्वल्स टू 16। उसी तरह से 8 into 8 इज इक्वल्स टू 64। तो पावर फंक्शन आपका क्लियर हो चुका होगा। उसी तरह से आता है उसका उल्टा जो है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का सिंटैक्स आपकी स्क्रीन के सामने है, जो है SQRT ब्रैकेट में सिंपली हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। अब यहाँ पर 4 है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं इस कॉलम को ले लेता हूँ, कॉलम का नाम है अबव, और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ स्क्वायर रूट का फंक्शन, यानी कि SQRT ब्रैकेट में अबव। और अब मैं इसे रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट आ चुका है हमारा अबव का, जो 4 का होगा 2। और दूसरे सब यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, इसलिए हम उसको अभी यहाँ पर नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो अब हम जानते हैं कि 2 2 ज़ा 4, और 4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकाले तो वो आएगा 2। बस एक ही परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास अभी अबव के कॉलम में। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये SQRT स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि ई रेस टू स्पेसिफिक पावर। तो ई की वैल्यू होती है 2.718288183, इस तरह से आगे चलता रहता है वो। ये सब साइंटिफिक चीज़ है जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम एक्सपोनेंट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसकी की लिखूंगा जो है EXP। उसका सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है अभी। तो यहाँ पर मैं एक्सपोनेंट में ले लेता हूँ अबव कॉलम को, और तो और मैं साथ में यहाँ पर अबव को भी लिख देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पर ये अबव आ चुका है हमारा, और यहाँ पर e⁻11 जब हम करेंगे तब हमें ये वैल्यू मिलेगी, और e⁻10 करेंगे यानी कि e की वैल्यू है 2.718288183, इस तरह से आगे वो चलता रहता है। और e⁻10 यानी कि 2 पॉइंट जो मैंने अभी कहा आपको, उसको आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी जो है 22026.46 समथिंग। तो ये सब उनको काम है जिनको साइंटिफिक चीज़ों से कोई लेना देना है। फिलहाल हमारा काम है प्रोग्रामिंग करना, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता दिया है। अब उसके बाद बात करते हैं लॉग की। सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल लॉग जो है ln। तो उसका सिंटेक्स भी सेम टू सेम ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पर मैं एक्सपोनेंट की जगह पर ln लिख देता हूँ। ln और ब्रैकेट में वैल्यू, यानी कि ये होगा नेचुरल लॉग। और अब मैं इसे रन करता हूँ। अब 11 का लॉग इसने मुझे लाके दे दिया है 2.3978। 10 का लॉग है 2 पॉइंट। ये आप लॉग टेबल में अगर कंपेयर करोगे तो आपको सेम टू सेम यही वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि ओरेकल ये सब चीज़ों में बहुत ही एक्यूरेट है। तो ये बात की हमने लॉग, मुझे कहना चाहिए नेचुरल लॉग के बारे में। तो उसी तरह से फिजिक्स में हमारे पास आता है लॉग बेस 10। तो उसके लिए भी आपको सिंपल यहाँ पर ln की जगह पर log लिखना है। अब ये सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये सब साइंटिफिक टर्म्स है। अब सीधा हम हमारे नेक्स्ट दो फंक्शंस को लेते हैं जो है राउंड और ट्रंक। तो इसे मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ। अब राउंड का मतलब तो आपको मालूम है कि अगर आपको कोई कहे कि आपके पास है एक वैल्यू 33.3367 और आप मुझे इसको राउंड करके दो 0 के बाद 2 डिजिट्स तक, तो हमारी वैल्यू है 33.3367। उसे हम राउंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 33.34। अब 34 क्यों आया? क्योंकि राउंड में एक रूल है, 5 से अगर हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो ज़्यादा है जहाँ से हमें उसे राउंड करना है, तो फिर वो +1 हो जाएगा, यानी कि वो होगा 3.34।
और अगर वो होता कि 33.3347 है और उसे राउंड करो तो वो होगा 33.33, क्योंकि जो 4 है वो हमारा 5 से कम है। इसे मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल जो हमारा है मैथ। अब मैथ में देखिए हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स इससे हैं। मतलब ये हमारे पास एक है, फिर 55.5 ये है हमारे पास, बढ़िया 66.666। इसका राउंड और ट्रंक और इसकी रो कौन सी है, तो हाई डेसिमल है। तो अब हम सिर्फ हाई डेसिमल पर फोकस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल एक बार दिखा देता हूँ। सिलेक्ट रो कौन सी है, अबव, सिलेक्ट अबव फ्रॉम मैथ्स, और यहाँ पर सिर्फ मुझे हाई डेसिमल चाहिए, तो मैं लिखूंगा वेयर कॉलम का नाम है हमारा नेम इज इक्वल्स टू हाई डेसिमल। फिलहाल हमें और दूसरी रोज से कोई काम नहीं है इस एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए यहाँ पर 66.666 है। अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है जीरो के बाद 2 डिजिट्स तक, तो उसका आंसर आएगा 66.67। अब 7 क्यों आएगा, क्योंकि ये 5 से, क्योंकि जो राउंड करने के बाद की जो वैल्यू है हमारी वो 5 से ज्यादा है। तो इसे मैं राउंड करके भी आपको दिखाता हूँ अबाउ। अब राउंड का सिंटेक्स देखिए आपकी स्क्रीन पे है। राउंड ब्रैकेट्स में वैल्यू कॉमा प्रिसीजन, यानी कि वैल्यू आप लिखिए जिसको आपको राउंड करना है। हमारे केस में तो हम कॉलम का नाम ही लिखेंगे वैल्यू में, क्योंकि अलग से हमने कोई वैल्यू यहाँ पर बनाई नहीं है उसकी। और प्रिसीजन इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आपको कहाँ तक उसे राउंड ऑफ करना है, तो हमें मैक्सिमम 2 डिजिट्स तक उसे राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अबव है हमारी कॉलम का नाम, यहाँ पर मैं लिखूंगा राउंड और ब्रैकेट में वैल्यू। अब वैल्यू तो हमारा कॉलम है जो है अबव, उसका नेम है, और कहाँ तक मुझे उसे राउंड ऑफ करना है, तो 2, यानी कि 0 के बाद 2 डिजिट्स तक मुझे उसे राउंड ऑफ करना है। और अब मैं इसे रन करता हूँ, तो अब देखिए आ चुका है मेरे पास 66.666 की जगह पर 66.67, यानी कि 67। और उसी तरह से ट्रंक अगर मुझे करना है उसे, ट्रंक मतलब सिर्फ उसे वहां तक लाके कट कर देगा, यानी कि मुझे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स के बाद अगर उसे ट्रंक करना है तो 66.66, ये जो तीसरा 6 है वो हमारे निकल जाएगा। बस सिर्फ वो निकलेगा, उस पर कोई रूल नहीं लगेगा कि 5 से ग्रेटर है तो फिर +1 होगा, या फिर 5 से कम है तो फिर एज इट इज रहेगा। वैसा कोई रूल नहीं है यहाँ पर। मैं वो ट्रंक भी आपको दिखा देता हूँ। सिंटेक्स आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, जो है ट्रंक ब्रैकेट में वैल्यू कॉमा प्रिसीजन, दूसरा सब सेम है, सिर्फ आगे लिख जाएगा हमारा राउंड की जगह पर ट्रंक अबाउ और 2 वैल्यू तक। देखिए ये है हमारा नॉर्मल कॉलम अबव जो है 66.666, फिर आता है हमारा राउंड जिसका रूल मैंने आपको कह दिया अभी, 66.67 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अब है हमारे पास ट्रंक जो होगा 66.66। ट्रंक का मेन फंक्शन क्या है, वो सिर्फ कट करेगा, उस पर कोई राउंड के रूल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। अब मान लीजिए एक और चीज है हमारे पास 44.444444, कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास ये है, यानी कि 44 पॉइंट और पॉइंट के बाद और 5 4, उसके उसे अगर हम राउंड करना चाहें 2 डिजिट तक तो होगा 44.45, ठीक है। और अगर उसे हम ट्रंक करना चाहें 2 डिजिट तक तो फिर होगा 44.44। आई होप अब आपका क्लियर होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब तक हमने कई सारी चीजें देख ली है। एक बार मैं आपको कह देता हूँ कि अब तक हमने कितनी चीजें देख ली। फर्स्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 चीज। फिर फिफ्थ है नल, यानी कि वो जो एम्प्टी वाला हमने देखा था वो। उसके बाद है सील, यानी कि सीलिंग, फ्लोर, मॉड, पावर, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट, लॉग बेस ई, लॉग बेस 10 और राउंड, और फिर ट्रंक। मैंने गिना तो नहीं, लेकिन शायद 10-11 चीजें हो गई। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इजी भी है। फिलहाल मैं इसे निकालता हूँ यहाँ से। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करना है हमें। अब सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या है। अब मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है 145,
तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 145 इटसेल्फ। यानी कि आप कह सकते हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग, यानी कि एक वैल्यू है आपके पास -45, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो आप फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं 11th-12th में, उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है हमेशा, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो -45 का मैग्नीट्यूड होगा 45। उसी तरह से -45 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 45। समझ गए? एकदम सिंपल टॉपिक है ये तो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैथ। ये हमारा टेबल आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनस किस में? बिलो में ही है माइनस। अबव में अच्छा एक भी माइनस, बिलो में ही है माइनस। तो यहाँ पर बिलो कॉलम में जितने भी नंबर्स है उन सबको एब्सोल्यूट वैल्यू में निकालता हूँ यहाँ पर। तो सिलेक्ट एबीएस। एब्सोल्यूट को यूज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एबीएस, और उसका सिंटेक्स है एबीएस ब्रैकेट में वैल्यू। ब्रैकेट में वैल्यू यहाँ पर हमारे पास तो कॉलम ही है पूरी बिलो। तो ये देखिए यहाँ पर जो माइनस है, नहीं एक साथ में मैं एक काम करता हूँ, साथ में मैं यहाँ पर बिलो ले ही लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो बिलो में माइनस है हमारे पास, उनका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी कि फिजिक्स की भाषा में हम उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैथ्स में तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सब पॉजिटिव हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये एकदम बेसिक फंक्शन था एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद इसका ही एक भाई आता है जो है साइन, SIGN साइन। अब साइन को हम कह सकते हैं कि साइन इज अ फ्लिप साइड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने देखा वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता था। साइन क्या करेगा? नेगेटिव नंबर को -1 में करेगा। अगर ये नेगेटिव नंबर है हमारे पास -22, तो साइन अगर इसके सामने मैं लगाऊंगा कि साइन बिलो, तो -22 है तो ये यहाँ पर ये लिख देगा -1। उसी तरह से -44 है तो यहाँ पर वो लिखेगा -1। 100 है यहाँ पर तो वो लिखेगा 1। यानी कि माइनस नंबर्स के लिए वो लिखेगा -1 और पॉजिटिव नंबर्स के लिए लिखेगा वो +1। तो यहाँ पर मैं साथ में उसे भी ले ही लेता हूँ। उसका सिंटेक्स है SIGN साइन ब्रैकेट में वैल्यू। तो यहाँ पर SIGN साइन ब्रैकेट में वैल्यू, हमारे केस में कॉलम। तो देखिए बिलो, ये हमारा जो ओरिजिनल कॉलम है हमारी वो है टेबल की बिलो। फिर ये ABS हमने किया यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ पर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन साइन क्या करेगा? अगर माइनस है तो वो -1 कर देगा, अगर प्लस है यानी कि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में 1 रखेगा। तो ये एकदम सिंपल चीज थी, एब्सोल्यूट वैल्यू और साइन वैल्यू। उसके बाद अब आती है वापस से एक साइंटिफिक टर्म जिससे ज्यादातर लोगों को नफरत होती है जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइन कॉस टेन उसके बारे में। तो इसका सिंटेक्स भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैं सिर्फ लिख दूंगा साइन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेन, और अब मैं इसे रन करता हूँ। तो देखिए -22 का अगर आप साइन निकाले, साइन -22, तो वो होगा 0.0088, कुछ ज्यादा ही बड़ा है। उसी तरह से अगर आप -22 का कॉस निकाले, कॉस -22, तो उसका आंसर ये आएगा। अगर 10 - 22 निकाले तो उसका आंसर आएगा ये, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म्स है। हमारी नॉर्मल मैथ्स की ट्रिगोनोमेट्री में तो हम आराम से स्कोर कर देते हैं, लेकिन ये सारा कुछ ज्यादा ही है, -22 -44 पॉइंट। और ओरेकल कितना एक्यूरेट है, आई थिंक उसने मुझे पॉइंट के बाद 20 डिजिट तक के सारे नंबर्स बताए हैं। 20 डिजिट तक मुझे आंसर बताया है। तो ओरेकल बहुत ही एक्यूरेट है। तो ये था हमारा साइन कॉस टेन। उसी तरह से अगर हाइपरबोलिक फंक्शन में जाना हो तो यहाँ पर मैं सिंपली कॉस में h लगा दूंगा, कॉश। तो ये जो माइनस है वो निकल जाएंगे, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। तो देखिए ये प्लस में हमारी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे भले ही माइनस है, हमारा यहाँ पर पॉजिटिव में आ चुका है। तो अब हम हमारे लेक्चर के एंड तक पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें और कुछ टॉपिक्स को करना है, जो है एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम एंड सम। तो 5 टॉपिक है अभी हमारे पास। तो अब हमने ये वाला टेबल बहुत ले लिया, अब कोई टेबल चेंज करते हैं हम। अब टेबल लेते हैं कंफर्ट। नाम भी अच्छा है टेबल का।
बहुत मैथ वाला टेबल ले लिया हमने। यहाँ पर हमारे पास टोटल है 5 कॉलम्स, सिटी, सैंपल डेट, प्रेसिपिटेशन, नून और मिडनाइट, और उसका डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके डेटा में है हमारे पास सिटीज के नेम, सैन फ्रांसिस्को और शिकागो, 2 ही सिटीज है यहाँ पर। मैं आपको ज़रा डिटेल में इसे बताता हूँ। फिर है हमारे पास सैंपल डेट, और आपने अगर मेरे आगे के लेक्चर्स देखे हो तो मैंने ये वाले टेबल को पहले यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर जो ये फर्स्ट है हमारे पास वो मंथ्स है, वो डेट नहीं है। हमारा जो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि डेट, मंथ और फिर ईयर, उस तरह से नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मंथ है, क्योंकि ओरेकल कुछ स्पेसिफिक तरीके से एक्सेप्ट करता है। और अगर हमें ह्यूमन टेंडेंसी में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर मैंने की नहीं है, क्योंकि उस पर ही हमारा अपकमिंग वीडियो लेक्चर है, तो आप वहाँ पर सब कुछ समझ जाओगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये है हमारा मंथ, फिर ये हमारी डेट है और ये हमारा ईयर है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे टेबल में हमारे पास एक ही ईयर है 1999, और उसमें सिर्फ मंथ चेंज हुए हैं कि शिकागो में 12th मंथ में, 3rd मंथ, 4th मंथ में गवर्नमेंट ने प्रेसिपिटेशन लिया था कि प्रेसिपिटेशन कितना है उनकी सिटीज में, और वो भी नून में कितना है और मिडनाइट में कितना है। यहाँ पर कुछ जगह पर ब्लैंक है, यानी कि नल वैल्यूज है हमारे पास, जो मेजर करना रह गया है ऑफिसर से। तो आप सोच रहे होगे कि ये सब हमें क्यों बता रहे हो कि मेजर करना रह गया, लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तब अगर वो मेजर नहीं हुआ है तो उसकी एवरेज हम कैसे ले सकते हैं अंदर, उसकी वजह से मैंने आपको ये टेबल दिखाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस टेबल को एक बार लिख दीजिए अपने कंप्यूटर में या फिर नोटबुक में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस टेबल को लिख दीजिए, जिससे क्या होगा, आप सेम टेबल और सेम वैल्यूज के साथ मेरे साथ क्वेरी लिख सको, जिससे आपको कोई एरर ना आए और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो 5 टॉपिक सब बाकी है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंफर्ट था ना, कम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो है हमारा कंफर्ट। अब देखिए, मैं यहाँ पर एवरेज निकालने वाला हूँ नून की। यहाँ पर एक डेटा मिसिंग है, ऑफिसर से ये डेटा मिस हो चुका है जो है सैन फ्रांसिस्को का। फिर भी उसकी एवरेज हमें निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे वो अब हम देखते हैं क्वेरी से। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। एवरेज का सिंटैक्स क्या है, काउंट का, मैक्सिमम, मिनिमम और सम का क्या है। तो सिंटैक्स में तो ज्यादा कुछ नहीं है, आप लिखिए ईवीजी फॉर एवरेज और ब्रैकेट में आपको जिसकी एवरेज फाइंड करनी है वो लिखिए। उसी तरह से काउंट लिखिए, ब्रैकेट में उसकी वैल्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, ब्रैकेट में उन दोनों की वैल्यूज, और सम में आपको जिस चीज़ों का सम चाहिए वो सारी चीज़ें अंदर लिख दीजिए। तो हमारे पास तो कॉलम है, इसलिए हमें सिर्फ कॉलम के नाम वहाँ पर लिखने हैं। तो सिलेक्ट ईवीजी यानी कि एवरेज। अब एवरेज किसकी, तो नून की फाइंड करनी है, नून वाले कॉलम की एवरेज फाइंड करनी है। उसके बाद आता है हमारा काउंट, काउंट भी मुझे नून का चाहिए। उसके बाद आता है मैक्स, वो भी मुझे चाहिए नून का, यानी कि ये पूरा का पूरा नून से ही हम सॉल्व करने वाले हैं, इस सबको इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। फिर आता है मिनिमम, नून, और लास्ट में है हमारे पास सम, नून का। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इन सबका सम करके देगा ये हमें। लेकिन लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा तो ये मुझे सबका, यानी कि ये सैन फ्रांसिस्को और शिकागो दोनों का सम करके देगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर शिकागो में जो हमारे रीडिंग्स है, शिकागो ये फर्स्ट वाला, यहाँ पर भी रीडिंग एकदम एक्यूरेट है, और ये 3 शिकागो है लास्ट में, वहाँ पर भी हमारे तीनों रीडिंग प्रेजेंट है। मिस हमारा कहाँ पे हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में सैन फ्रांसिस्को में दिया है 62.5, लेकिन ये 3 जो हमारे सैन फ्रांसिस्को है वहाँ पर एक नल है जो कोई कारण से ऑफिसर ने नहीं ले पाए हैं। तो मैं यहाँ पर साथ में वो भी लिख देता हूँ, वेयर सिटी इज इक्वल्स टू सैन फ्रांसिस्को, वरना फिर वो हमें शिकागो का भी दे देगा और एवरेज फिर हमारी जो हमें चाहिए वो नहीं आएगी। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। तो अब देखिए एवरेज यहाँ पर आ चुकी है हमारी नून की। अब ये एवरेज हमारी कौन सी आई है, हमारे पास 4 शिकागो के रीडिंग्स थे,
जिसमें से एक रीडिंग मिसिंग था। तो टोटल हमारे पास 3 रीडिंग्स हुए। तो यहाँ पर जो एवरेज आई है वो सिर्फ हमारी 3 रीडिंग की आई है, समझे? सिर्फ 3 रीडिंग, भले ही हमारे पास 4 थे। तो आप देखिए यहाँ पर काउंट भी सिर्फ 3। जो फोर्थ शिकागो था जिसकी रीडिंग नल थी, भले ही उसके दूसरे सारे के सारे कॉलम्स में फिल थी, सिर्फ नून में ही एम्प्टी था। मिडनाइट, उसकी डेटा मिडनाइट में फिल था, उसका डेटा सैंपल डेट में भी फिल था। सिर्फ नून का ऑफिसर्स लेना भूल गए, इसकी वजह से नून का हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए सिर्फ 3 रीडिंग ली है उसने। मैक्सिमम प्रेसिपिटेट हमारा कितना था नून में, तो वो था 62.5, और मिनिमम कितना था, तो वो था 51.1, और सम करे तो वो होगा 166.2। अब ये सम किसका है? तो सैन फ्रांसिस्को में वही 3 चीज़ों का है जिसका डेटा प्रेजेंट था। वो फोर्थ जो हमारी रो थी उसका डेटा यहाँ पर काउंट नहीं किया कोई भी जगह पर, ठीक है? तो आई होप आपका एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और सम, ये 5 टॉपिक्स भी क्लियर हो चुके होंगे। तो आई थिंक आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, 15 या फिर 20। तो इतने सारे एक बार में याद रखने तो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए और साथ में आप लिखते जाइए कंप्यूटर में या फिर नोटबुक में, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, और फ्यूचर में आप कभी भी अटको तो फिर आप नोटबुक में से डायरेक्ट देख सकते हो। तो मैं एक बार नाम सिर्फ दे देता हूँ आपको कि हमने कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद हमने देखा एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर हमने साइन, कॉज, टेन, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात की। फिर हमने बात की सीलिंग फंक्शन के बारे में जो था सील, फ्लोर। फिर हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में हमने बात की, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फिर हमने देखा लॉगेरिदम बेस ई यानी कि नेचुरल लॉग, और लॉगेरिदम बेस 10। और तो और हमने मॉड्यूलस के बारे में भी देखा। फिर हमने देखा नल वैल्यूज के बारे में। फिर हमने देखा पावर, कि हम पावर को कैसे फाइंड करें, 2�3 और 4�8 इस तरह से। और फिर हमने देखा साइन, SIGN साइन, जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का उल्टा है। तो बहुत सारी चीजें हमने देख ली आज, 15-20 टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप उसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके लिए आप हमारे पास बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में बेल आइकन पर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।